हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेथड है सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले हम देखते हैं होमोजेनियस फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेट से आपको एक फंक्शन दिया हुआ है वाई, तो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई और वो इक्वल आपके वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक एग्जाम्पल है। तो आपको क्या करना है, अब आप एक काम करो, एक्स की जगह लिख दो लैम्डा एक्स और वाई की जगह लिख दो लैम्डा वाई इस फंक्शन के अंदर। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे उसको, तो आपके पास नया फंक्शन बन जाएगा f1 लैम्डा एक्स कोमा लैम्डा वाई। तो लैम्डा वाई का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखना था तो लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। लैम्डा स्क्वायर कॉमन निकालो इन दोनों में से। ठीक है, और आपका और ये वाला क्या है, आपका मेन फंक्शन था जो एफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दिया। अगर तो हम इसको कहेंगे, अगर आप अपने एफ एक्स वाई को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, तो हम कहेंगे इसको एफ एक्स वाई इज़ द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। जितनी भी इसकी पावर होगी ना लैम्डा की, उसको कहते हैं हम बेसिकली वो आपका होमोजेनियस होगा फंक्शन इन दैट डिग्री। तो डिग्री 2 का फंक्शन है होमोजेनियस। ठीक है, और इन जनरल अगर बात करें तो एफ एक्स वाई कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टू द पावर एन एफ एक्स वाई। तो एन डिग्री का हो जाएगा ये होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, देन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अब ये तो एक एग्जांपल कर दे जिसमें एफ एक्स वाई होमोजेनियस नहीं है। एफ एक्स वाई आपको दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, आप नया फंक्शन बनाओगे एफ वन लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो साइन लैम्डा एक्स प्लस कोस लैम्डा एक्स। अब इन दोनों में से आप लैम्डा एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते बेसिकली। तो ठीक है, आप अपने एफ एक्स वाई को इस टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, एफ एक्स वाई इज नॉट होमोजीनियस। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि होमोजीनियस फंक्शन होते क्या हैं। ठीक है, अब पढ़ना में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है इस टाइप की, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब एक्स को एफ एक्स कोमा वाई क्या होना चाहिए, आपका होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए जिसकी डिग्री होगी 0। तब इसको पूरी इक्वेशन को कहेंगे हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बस। ठीक है, अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं हम। अब आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स वाई, तो आप इसको रिप्रेजेंट, अब होमोजेनियस फंक्शन रिप्रेजेंट कर निकालने के लिए क्या करते थे आप, एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई। तो आप अगर अपने फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए जिसमें लैम्डा की डिग्री 0 होगी ना, तो ये क्या होगा, जो आपका जो ये फंक्शन होगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल चेक करते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है ये। तो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स कोमा वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, एक्स कोमा वाई को, एक्स माइनस वाई को आप डिनोमिनेटर में ले जाओ राइट साइड के, और अब इसको मान लो आप कि आपका ये फंक्शन है एफ कोमा एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करो, एक्स की, अब एक नया फंक्शन बनाओ जिसमें एक्स के रिप्लेस कर दो लैम्डा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दो लैम्डा वाई से। तो ऊपर क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई, नीचे क्या है लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। ठीक है, लैम्डा दोनों ऊपर नीचे दोनों से कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा, एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इस वाले को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, और लैम्डा की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। तो आप अपने एफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर पाओगे इस टाइप से। तो ये आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब ऐसी इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं हम। तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास सिंपल सा मेथड है। इसके अंदर क्या करना है, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपको उसको वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर मान लो आपने वाई बाई एक्स की टर्म में रिप्रेजेंट किया उसको, तो वाई बाई एक्स को मान लो आप वी, तो आपके पास वाई हो जाएगा वी एक्स। ठीक है, अब क्या करो, इस वाली टर्म को आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में यू वी फॉर्मूला लगा दो आप। यू वी फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो वी हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। अब बस आपको क्या करना है कि वाई बाई एक्स की जगह रख दो आप वी अपनी इक्वेशन में, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दो आप ये। ठीक है, रिप्लेस कर दो। तो आप बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे उसको आगे सोल्व कर पाओगे उसको आप। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, तो आपको मोर क्लियर होगा कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y इज़ होमोजीनियस। अब होमोजीनियस करने के लिए हम क्या करते हैं कि
पहले इस फॉर्म में ले आते हैं इसको, डी अपने पास दिया क्या हुआ है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लो उसको, एक्स प्लस टू वाई, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। उसके बाद इसको मान लो कि एफ एक्स वाई है ये वाला फंक्शन आपका एफ एक्स वाई है ये। अब क्या करो, एफ एक्स वाई फंक्शन है, एक नया फंक्शन बनाओ, एफ वन ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो यहाँ पे आप रख दोगे लैम्डा एक्स प्लस टू लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, ठीक है। लैम्डा दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो काट दोगे आप इसको। उसके बाद क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस टू वाई एक्स माइनस वाई। तो बेसिकली लैम्डा की पावर जीरो क्या होती है, लैम्डा की पावर जीरो होगी इसमें वन, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। और यहाँ पे क्या कर दिया, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स वाई। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है बेसिकली, क्योंकि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो अपने फंक्शन को, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो वाई बाई एक्स की टर्म में लिख दो या एक्स बाई वाई की टर्म में लिख दो, या आप देखोगे कि कैसे मतलब किसी भी टर्म में लिख सकते हो आप, वो आप देख पाओगे कि क्वेश्चन में क्या सूटेबल है। तो चलो हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि आप ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दो। तो एक्स से डिवाइड करोगे तो ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी, वन प्लस टू वाई बाई एक्स, नीचे वाले में क्या करेगा, वन माइनस वाई बाई एक्स। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, वाई बाई एक्स में आपने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। अब क्या करो, वाई बाई एक्स को वी मान लो, ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा आपका वी एक्स। अब इसको इस वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसमें हमने यू वी फॉर्मूला लगा दिया जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। अब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है और आपके पास वाई बाई एक्स की वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यू को आप उठाकर इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दो। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम रख देंगे ये वाली वैल्यू और वाई बाई एक्स की जगह रख देंगे हम वी, ठीक है। तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी अपनी। तो जैसे हमने रखा तो ये क्या बन गया, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस टू वन माइनस वी। अब क्या करना है आपको, वी को आप राइट साइड में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस वी, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह ले लो राइट साइड में, तो वन माइनस वी आपने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या होगा, वन प्लस टू वी माइनस वी, वन माइनस वी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो वन माइनस वी मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा ऊपर, वन प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस वी। तो एक वी से मतलब टू वी माइनस वी क्या होएगा वी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद बेसिकली आपके पास ये वाली टर्म आएगी। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल टर्म फॉर्म लगा सकते हो आप, वी की टर्म्स एक साइड ले जाओ, एक्स की टर्म एक साइड ले जाओ, ठीक है। हमने वी माइनस वी को क्या करा, वी माइनस वन कर दिया और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड का इंटीग्रेशन तो बिल्कुल ईजी है, ये आप कर लोगे। लेफ्ट साइड का दिखाता हूँ मैं, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो आप क्या करोगे, आप ये बेसिकली इंट्यूशन से आता है, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इंटीग्रेशन की तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप के आप कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे टू से, तो ऊपर क्या हो गया टू वी माइनस टू, नीचे क्या है टू। अब क्या करोगे, टू वी माइनस टू को आप लिख सकते हो टू वी प्लस वन माइनस थ्री। अगर आप इसको सोल्व करोगे ऊपर वाली को तो ये क्या आ जाएगा, टू वी माइनस टू ही होएगा। बस इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने इस टाइप से। अब क्या करो, इसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में माइनस के उसमें, ठीक है। तो एक साइड क्या आ जाएगी, टू वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ठीक है। और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, थ्री बाई टू अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, और राइट साइड में तो आपके पास ये है ही। अब क्या करो आप, इसको मान लो टी, बेसिकली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं हम इस वाली इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। इसको ऊपर नीचे वाले को टी मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू वी प्लस वन डी वी इक्वल्स टू डी टी। ऊपर वाली टर्म आपकी क्या बन जाएगी, डी टी, नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी, टी, ठीक है। तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, ठीक है। नीचे और इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, वन अपॉन। अब वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन को आप लिख सकते हो वी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपके पास यही वाली इक्वेशन आ जाएगी, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, ठीक है। अब इसका तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, लॉग टी, ठीक है, माइनस थ्री बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है ना अपने पास, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसमें आपके पास देखोगे तो एक्स आपके पास ये है और आपके पास ए है, ठीक है। तो वन बाई ए लगाना आपके पास, वन बाई ए क्या होगा, वन बाई ए करोगे आप जैसे ही, तो ए क्या आपके पास अंडर रूट थ्री बाई टू, तो अंडर रूट थ्री नीचे आ जाएगा, टू ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स के आपके पास ये वाली पूरी टर्म है, तो वी प्लस हाफ डिवाइड बाई
ए क्या आपके पास √3/2, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में करा होगा, तो याद रखना इसको। उसके बाद क्या है कि राइट साइड में -dx/x, इसका क्या होता है log x टू द बेस e प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अब मेनली इंटीग्रेशन तो आपको हो ही गया, बस आपको v की वैल्यू रखनी है और t आपने क्या माना था, पहले सब स्टार्टिंग से करते हैं। अब इसको t को क्या माना था आपने, v² + v+1, ठीक है। t की जगह रख दो इसको v² + v+1, इसको थोड़ा अच्छी तरह से लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको √3 इसको कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बचेगा √3 tan इनवर्स। यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेके तो आपके पास क्या बचेगा 2v+1 √3 इक्वल्स टू log e टू द x टू द बेस e प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में, इस वाली टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब क्या करो आपके पास v पता है आपको क्या है, v क्या है आपके पास, v इक्वल्स टू y/x, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन में जहाँ पे v है उसकी जगह लिख दो आप v/x। तो इस वाली में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ log v² का क्या हो जाएगा y²/x², v का क्या है y/x + 1, तो x तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ पे v है तो इसकी जगह आप लिख दोगे y/x। बस इसको यहाँ तक मेनली आपका क्वेश्चन हो गया है, बस इसको आप थोड़ा सा अच्छी तरह सोल्व करके लिखोगे तो बेसिकली अच्छी तरह लिख पाओगे आप। तो क्या करो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई आपके पास। उसके बाद क्या है, तो ये वाली इक्वेशन लिख दिया आपने, हाँ। अब उसके बाद आपने ये इस वाले को थोड़ा सा सही करके लिखा है। तो इसमें आपके पास एक फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे फॉर्मूला, 1 सेकेंड, log a log c टू द बेस b, इसको आप क्या लिख सकते हो log, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, इसका याद रखना। तो हमने इसी फॉर्मूला का यूज़ करके ये इसमें क्या करा कि a की जगह 2 है, b की जगह e है, c की जगह x है, तो हमने लिख दिया log c की पावर a टू द बेस b। तो यही किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब उसके आगे यहाँ पे कर दिया हमने। अब इस वाली दोनों टर्म को देखो, इसका बेस सेम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। राइट साइड हमने ऐसे रख दी, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, x² आ गया यहाँ पे आपके पास, तो x² है तो यहाँ पे ये वाला x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² और x² से x² कैंसिल हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो बचेगा आपके पास ये चीज़, तो बस ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा बस। और आपने क्या करा 2c को आपने एक नया कॉन्स्टेंट बना दिया c1, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, पहले तो फाइंड करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। होमोजीनियस बिल्कुल सिंपल था, आप क्या करो dy/dx की फॉर्म में इसको लिख दो, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, या आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगी राइट साइड में, ठीक है। इसको मान लो आप, ये है आपका फंक्शन f(x, y), आपको नया फंक्शन बनाना है f(λx, λy), तो y की जगह λy रख दो और x की जगह रख दो λx, ठीक है। तो y की जगह हमने लिख दिया y की जगह लिख दिया λy अपॉन λx प्लस λx अपॉन λx कोस λy λx। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी λx से λx कैंसिल हो गया, इन दोनों में से लैम्डा कॉमन ले लिया आपने और नीचे वाले लैम्डा के साथ आपने कैंसिल कर दिया इसको, तो बची आपके पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को बेसिकली लिख सकते हो लैम्डा की पावर 0 और ये वाली टर्म को लिख सकते हो आप f(x, y), ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर पाते हो अपने f(x, y) को, तो दैट मीन्स कि आपका f(x, y) होमोजीनियस है विच इज़ इन द डिग्री 0, तो हम कह सकते हैं कि पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करते थे, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को y/x की फॉर्म में लिख लेते थे, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब y/x को आपको मानना है v, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमने किया हुआ है, y/x को आपने मान लिया v, तो आपके पास y क्या हो जाएगा vx। अब इस वाली टर्म को आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। तो वही वाला फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, यूवी फॉर्मूला लगता है ना, d/dx ऑफ uv इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, बस ये वाला हमने लगा दिया यहाँ पे। अब आपके पास y/x की वैल्यू क्या है, y/x की वैल्यू आपके पास v और dy/dx की वैल्यू भी है। इन दोनों वैल्यू को आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन के अंदर रख दो जो आपने y/x की फॉर्म में बनाई थी ना। तो dy/dx की जगह रख देंगे हम वैल्यू और y/x की जगह रख देंगे हम v। तो इसको लिखने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपका क्वेश्चन, v प्लस एक्स dv/dx इक्वल्स टू vx कोस vx/x प्लस x
ठीक है, एक्स कोस वी बाई वी एक्स बाई एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एक्स एक्स कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या करो उसके बाद क्या करो, और यहाँ पे आप हाँ ऊपर वाली टर्म में एक्स कॉमन ले लिया आपने, तो ऊपर क्या बचा वी कोस वी प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो इस वाली टर्म को आप राइट साइड ले आओ और मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया कोस वी का। ठीक है, तो वी कोस वी प्लस 1, इससे कोस वी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस वाली दोनों टर्म को आप कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास बचेगा क्या, एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस वी। अब क्या करो वी की टर्म एक साइड ले जाओ और एक्स की टर्म एक साइड ले जाओ, तो हमने वही किया। तो इसको हम ले गए लेफ्ट साइड में और डी एक्स बाई एक्स को लिख दिया हमने राइट साइड में। अब क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, इंटीग्रेट का निशान लगा दिया हमने। तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल होता है, साइन वी, इसका क्या होता है log e टू द बेस एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको हमने सी को मान लिया हमने सी को हमने मान लिया log e टू द बेस सी 1, log C1 टू द बेस ई। ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या हो जाएगा, log इन दोनों का बेस सेम है और बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्स C1। ठीक है, साइन, अब साइन वी है आपके पास, वी को हमने क्या माना था, वी को हमने माना था वाई बाई एक्स। ठीक है, वाई बाई एक्स लिख दो यहाँ पे वी की जगह पे, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप। ठीक है, चलो यार इसका हम क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्या है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e की पावर x बाई वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2x e की पावर x बाई वाई डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो इज होमोजीनियस एंड फाइंड इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन गिवन दैट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 1। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करते आ रहे थे। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें कॉन्स्टेंट रिमूव करना है। तो उसके लिए जाहिर सी बात आपको कॉन्स्टेंट रिमूव करने के लिए कुछ वैल्यू दी होगी जिसको आप अपने इक्वेशन में रख के कॉन्स्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ये वाली। ठीक है, अब आप क्या करो 2y e की पावर x बाई वाई डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये क्या बच जाएगा 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई डी वाई। अब क्या करो इस वाले टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में। ठीक है, और उसके बाद क्या करो आप डी एक्स बाई इस वाली टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में और इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड के डिनोमिनेटर में, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा। तो ठीक है, हमने इक्वेशन को क्या करा, अपनी इक्वेशन को या तो तुम वाई बाई एक्स की टर्म में लिख सकते थे या एक्स बाई वाई की टर्म में। तो जाहिर सी बात हमें दिख रहा है यहाँ पे कि मेनली क्वेश्चन अपने को एक्स बाई वाई की टर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक्स बाई वाई की टर्म में इसको फंक्शन को लिख लिया, तो उसको हमने फंक्शन मान लिया एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब अपने को प्रूव करना है कि होमोजीनियस है या नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते थे, हम नया फंक्शन बनाते थे जिसमें एक्स की जगह डेल एक्स रखते थे, लैम्डा एक्स, और वाई की जगह लैम्डा वाई। तो रख देते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर 2 लैम्डा एक्स ई की पावर लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई अपॉन 2 लैम्डा वाई ई की पावर लैम्डा एक्स बाई लैम्डा वाई। तो लैम्डा की जगह तो क्या करा हमने, लैम्डा एक्स से लैम्डा एक्स से लैम्डा वाई है, तो लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर वाले में आप लैम्डा कॉमन ले लो, तो उसको बाहर निकाल दो। तो ऊपर वाले में बाहर निकालने के बाद आपने नीचे वाले लैम्डा के साथ उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप लिख दो लैम्डा टू द पावर 0, क्योंकि इसकी पावर जो होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो कोई चक्कर नहीं है, लिख सकते हो आप। तो और इस वाली टर्म को आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, ये वाली टर्म अपने पास आ गई, तो हम कह सकते हैं कि अपना जो एफ एक्स कोमा वाई है इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, आपने अपनी टर्म, अपने जो इक्वेशन है किस टर्म में लिख रखी है, एक्स बाई वाई की टर्म में। ठीक है, तो एक्स बाई वाई टर्म में इस बार हम मानेंगे एक्स बाई वाई को मान लिया आपने वी। तो ठीक है, अपने पास एक्स क्या आ जाएगा वी वाई, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई इस बार। तो इस साइड लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, और इसमें हमने यू वी फॉर्मूला लगा दिया वही वाला। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी क्या होता है, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो ये आ गया आपके पास। अब आपके पास डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू है और आपके पास एक और वैल्यू है एक्स बाई वाई की, जो कि है वी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रख दोगे, इस वाली वन इक्वेशन में रखने के बाद क्या होगा, वी प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 वी वाई ई की पावर वी माइनस वाई अपॉन 2 वाई ई की पावर वी। ठीक है, अब ऊपर वाली इक्वेशन में वाई कॉमन ले लो, बाहर निकाल लिया वाई, और नीचे वाले वाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, आगे चलते हैं। वाई अब आप क्या करो, वी को राइट साइड में ले जाओ,
माइनस साइन के साथ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके, 2e की पावर v को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और ये दोनों हो जाएगी कैंसिल आपके पास क्या बचा के। अब क्या करो आप, v की टर्म को एक साइड ले जाओ और y की टर्म को एक साइड ले जाओ। तो v की टर्म को एक साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा, 2e की पावर v डी इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई वाई। अब ये बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन चुका है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। इंटीग्रेट करने हैं हमने दोनों साइड। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर v का इंटीग्रेशन होता है e की पावर v। इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, ये तो हमने करोड़ों बार कर चुके हैं हम, log y टू द बेस e प्लस c। ठीक है, इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड ले जाओ तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, v को हमने क्या माना था, v को हमने माना था x बाई वाई, v की वैल्यू रख दी हमने x बाई वाई। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया बेसिकली यहाँ तक। अब अपने को दी हुआ है x की वैल्यू दी हुई है 0, y की वैल्यू दी हुई है 1, ताकि हम कॉन्स्टेंट निकाल पाए। x की वैल्यू रख दो 0, तो e की पावर 0 क्या होगा 1, log 1 क्या होगा 0, तो ये c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। इस वाली 2 की वैल्यू को आप इस वाली इक्वेशन में रख दो बस यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास ये वाला आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला। चलो इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एग्जाम्पल 18th, शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y ऑन इट इज दिस वन। ठीक है, आपको आंसर पहले दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि आपके पास एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप दिया हुआ आपको ये वाला। तो अपने को स्लोप पता है, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हो आप स्लोप को, और स्लोप की वैल्यू आपको दी हुई है ये वाली। ठीक है, और कह रहे हैं कि उसका जनरल सोल्यूशन आपका ये वाला आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला अभी। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है ये x² + y² अपॉन 2xy। क्वेश्चन ढंग से रीड करना है और बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है x² + y² अपॉन 2xy। ठीक है, और ये हम अपने को पहले तो प्रूव करना है होमोजीनियस है या नहीं है। तो होमोजीनियस प्रूव करने के लिए क्या करते थे हम, इसको f(x, y) मान लिया, तो f λx, λy, x की जगह आप रख दोगे λx, y की जगह λy। तो रख दो आप इसमें λ² x² + λ² y² अपॉन λx λy। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन से λ² कॉमन ले लिया, नीचे भी आपको λ² मिल जाएगा, इन दोनों को कैंसिल कर दो, λ टू द पावर 0 लिख दो, और ये वाली टर्म आपकी क्या है f(x, y)। तो आप कह सकते हो कि f(x, y) इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, और यही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करो आप, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको आपने क्या करा, इसको आप लिख दो y बाई एक्स की टर्म में। ठीक है, उससे y बाई एक्स की टर्म में आप लिख सकते हो, उसको आगे देखेंगे बेसिकली इस चीज़ को। तो y बाई एक्स की टर्म में आप लिख लेंगे, और y बाई एक्स को हम मान लेंगे v, तो y आपके पास क्या हो जाएगा vx। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हो y बाई एक्स की टर्म में, जो कि हमने पिछले स्टेप में किया नहीं था, तो हम इसमें दिखा देते हैं। तो दोनों ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दो, तो x² को x² से डिवाइड करोगे तो आएगा 1, प्लस इसको करेंगे तो y² + y² अपॉन x², इसको करेंगे तो 2y बाई एक्स आ जाएगा, और हमने y बाई एक्स को माना है v। ठीक है, y बाई एक्स की जगह आप रख दो v, तो ये y² बाई x² है, तो इसको ये हो जाएगा v², ये क्या आ गया पास v, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 + v² अपॉन 2v। अब v को आप राइट साइड में ले जाओ, तो -v हो गया, 2v आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, आपके पास बचेगा क्या, 1 + v² - 2v², इससे एक v² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आप v की टर्म को एक साइड ले गए और x की टर्म को एक साइड ले गए, यहाँ पे एक टर्म आएगी ये dv। ठीक है, उसके बाद आपने दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब क्या करो, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करते हैं, तो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो v² - 1 को लिख दो आप t, तो 2v dv क्या हो जाएगा dt। बेसिकली आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2v dv को हो गया dt, तो ऊपर वाली टर्म क्या बन गई आपकी dt, नीचे वाली टर्म है t। ठीक है, इसका तो इतनी बार कर चुके हैं हम इंटीग्रेशन, तो dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, log x टू द बेस e। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, log t टू द बेस e, इसका log e टू द x टू द बेस e। ठीक है, अब क्या करो, t की जगह आपने क्या माना था, t को क्या माना था आपने v², तो यहाँ पे v² लिख दो। ठीक है, बेसिकली जो आपका इंटीग्रेशन होता है ना 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log e mod x।
बेसिकली हम यूज़ नहीं करते आ रहे थे इसको, पर हमें करना है वैसे यूज़, यही करना चाहिए, मोड एक्स हो जाएगा ये। तो मोड वी स्क्वायर माइनस वन लिख सकेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मोड एक्स लिख दिया। यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, और दोनों प्लस का साइन है और दोनों का बेस सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप। वी स्क्वायर माइनस वन मोड एक्स, इसको लिख दिया सी, ठीक है। इस वाली को हमने मान लिया कि एक नया कॉन्स्टेंट मान लिया हमने, सी इक्वल्स टू लॉग ई मोड सी वन, ठीक है। अब log से log कैंसिल कर दोगे आप, तो आपके पास बचेगा क्या, वी स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस सी वन, ठीक है। v की जगह आप क्या लिख सकते हो, v को हमने माना था y बाई एक्स, v की जगह आप लिख दो y बाई एक्स, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो गया माइनस वन एक्स, एलसीएम ले लोगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, एक एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास था प्लस माइनस सी वन, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स को आप राइट साइड में ले जाओ तो आपके पास बन जाएगा ये, और फाइनली आपका क्या करोगे आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी वन। यही आपको प्रूव करना था, क्वेश्चन में देखोगे आप तो आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया ये वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, थैंक यू।